इन्हें इस घर से बाहर निकालिए। एक पल भी मैंने अपने घर में नहीं देखना चाहती। निकलिए यहाँ से। ये क्या तरीका है मेहमानों से बात करने का? बेबे आप तो मुझे सिखाइए मत कि मेहमानों से तरीका क्या होता है बात करने का। मुझे अच्छी तरह से आता है कैसे बात करनी चाहिए। और जैसे आप मेहमान कह रही है ना, वो मेहमान नहीं, इस घर में हमारी खुशियों के लिए शैतान बन के आई है। निकलिए यहाँ से। सीरियल पर नीति में एक चौंकाने वाला ट्विस्ट आया, जहां संजू और नीति की मेहंदी सेरेमनी के दिन नीति की आंखों में आया आंसू और घर में मचा हंगामा। ये क्या तरीका है मेहमानों से बात करने का? बेबे आप तो मुझे सिखाइए मत कि मेहमानों से तरीका क्या होता है बात करने का। मुझे अच्छी तरह से आता है कैसे बात करनी चाहिए। जी हाँ, दरअसल नीति और संजू की मेहंदी सेरेमनी के दिन संजू की मां का गुस्सा कल्याणी पर फूट पड़ता है और वह कल्याणी को घर से बाहर निकालने की बात करती है। इन्हें इस घर से बाहर निकालिए। एक पल भी मैंने अपने घर में नहीं देखना चाहती। निकलिए यहाँ से। ये क्या तरीका है मेहमानों से बात करने का? बेबे आप तो मुझे सिखाइए मत कि मेहमानों से तरीका क्या होता है बात करने का। मुझे अच्छी तरह से आता है कैसे बात करनी चाहिए। और जैसे आप मेहमान कह रही है ना, वो मेहमान नहीं, इस घर में हमारी खुशियों के लिए शैतान बन के आई है। निकलिए यहाँ से। वहीं जब बेबे संजू की मां से कहती है कि ये मेहमानों से बात करने का कौन सा तरीका है, तो संजू की मां कहती है कि उन्हें अच्छी तरह पता है कि मेहमानों से किससे और क्या बात करनी चाहिए। वह कहती है कि इन्हें अभी यहाँ से बाहर निकालो, ये मेहमान नहीं बल्कि हमारे घर में शैतान बनकर आई है। इस पर घर में हंगामा मच जाता है, आप भी देखिए। कल्याणी ने जो तुम उन्हें इतनी बात सुना रही है, क्यों इतना तमाशा कर रही है? तमाशा मैं नहीं कर रही थी, तमाशा आपकी है, सहेली कर रही है। पूछिए इनसे क्यों कर रही थी नाटक। एक बार नीति की तरफ देखिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? रो रही है, इसकी आंखों में आंसू है। उस आंसू की वजह कि ये सहेली कल्याणी है। संजू की मां कल्याणी से कहती है कि जो भी आपने नीति के बारे में कहा है उसे सबके सामने कहिए। इस पर बेबे कल्याणी से पूछती है कि तुमने ऐसा क्या कहा, जिसके बाद कल्याणी कहती है जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाकर भेजता है और उसकी मर्जी के खिलाफ जो जोड़ी हम बनाने की कोशिश करते हैं उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। इसके बाद नीति भावुक होकर कल्याणी से कहती है कि आप मेरे लिए ये सब क्यों कह रही हैं? लेकिन यहाँ भी कल्याणी ने नीति को जवाब देते हुए कहा कि तुम्हारा और संजू का रिश्ता नहीं होना चाहिए। ये सुनकर नीति के साथ साथ सभी लोग हैरान हो जाते हैं और नीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये कोई सच्चा संदेशा है कि ये शादी गलत है। लेकिन कहानी में तब ट्विस्ट आता है जब नीति संजू का हाथ पकड़कर अपने पास लाती है और कहती है कि ये रिश्ता होगा और जरूर होगा। बस कीजिए प्लीज, अब और कुछ नहीं सुनना मुझे अभी। वो प्रॉब्लम क्या है मुझसे? वो बोल रही है ये सब कुछ मेरे लिए सबके साथ। आप जब यहाँ आए थे तो खुद आपने आशीर्वाद दिया था ना मुझे, अब आपको ये सब कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तब कहाँ गई थी आपकी सिद्धि और भविष्य देखने की शक्ति? वहीं नीति कल्याणी के सामने हाथ जोड़कर कहती है प्लीज आप मेरे और संजू के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा न बोले। भगवान के लिए मेरे और संजू के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलिए प्लीज। तभी कल्याणी संजू के हाथ से मेहंदी लेकर नीति से कहती है इस मेहंदी का रंग तुझ पर नहीं चढ़ेगा। ये मेहंदी तेरी कुर्बात की थी। तुम चाहे कुछ भी कर, इस मेहंदी का रंग तुझ पे नहीं चढ़ेगा। इसके बाद नीति भावुक हो जाती है और कहती है इस मेहंदी का रंग सिर्फ मेरे हाथ पर चढ़ेगा और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अगर ये मेहंदी सच में किसी और के लिए बनी है तो लाइए, दीजिए मुझे। मैं अभी साबित कर दूंगी कि मैं संजू की होने वाली हूँ। सबके सामने प्रूव कर दूंगी कि इस मेहंदी का रंग सिर्फ मेरे हाथों पर चढ़ेगा और किसी के हाथ पर नहीं। फिर नीति मेहंदी लेकर अपने हाथ पर संजू का नाम लिखती है और सबको दिखाती है। तभी कल्याणी कहती है ये तुम्हें भारी पड़ेगा। इस पर नीति जवाब देती है भारी तो अब आपको पड़ेगा। और फिर नीति बेबे से कहती है इन्हें अभी के अभी घर से बाहर निकालो। भाई तो अब सब कुछ आपको करना है। बेबे अभी के अभी इन्हें यहाँ से इस घर से बाहर भेजो। इस घर में मैंने एक मिनट भी नहीं रुकी, क्योंकि अगर ये यहाँ रुकी तो मेरी शादी भी बर्बाद कर देगी और वो मैं नहीं हूँ।
अब इस कहानी में आए इस ट्विस्ट के बाद नया मोड़ क्या आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा।